हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको प्रकाश और प्रकाश की प्रकृति के बारे में बताया था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हो या फिर हमारे चैनल पर विजिट करते हुए आप वीडियो देख सकते हो। जब आप पहला लेक्चर देखोगे तभी आपको ये वीडियो ज़्यादा पसंद आएगा, तो आपको लेक्चर जरूर देखना है। आज हम आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। ये प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, आपके पास एक बॉल है और आपने क्या किया, बॉल को दीवार पर मारा, तो बॉल क्या करती है, दीवार से टकराकर वापस उसी दिशा में आ जाती है जिस दिशा से हमने बॉल फेंकी है। तो हम बोलते हैं कि बॉल जो है ना परावर्तित हो रही है, तो बॉल तो परावर्तन हो गया। परावर्तन का तात्पर्य होता है कोई चीज किसी से तैसे टकराकर अगर उसी दिशा में लौट आई तो हम बोलते हैं कि बॉल का परावर्तन हुआ है। इसी प्रकार यदि प्रकाश किसी सतह पर टकरा जाए और टकराने के बाद वापस उसी दिशा में लौट आई तो वो प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का हम डेफिनेशन लिख लेते हैं फ्रेंड्स। नोट्स मेरे साथ साथ बनाते चलिएगा जिससे आपके क्लास के अंतर्गत याद हो जाएगा। प्रकाश का परावर्तन की परिभाषा देख लेते हैं हम। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? प्रकाश का किसी सतह से टकराकर प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट आना, वापस उसी दिशा में लौट आना यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट आना यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। मान लीजिए फ्रेंड्स, हमारे पास कोई एक सतह है, ये बिल्कुल समतल चिकनी सतह है। समतल चिकनी सतह जैसे कि मिरर, ये बिल्कुल समतल चिकनी सतह है जैसे मिरर। तो हमने क्या हुआ है, इस मिरर पर सिल्वर पॉलिश प्लस रेड पेंट किया हुआ है। हमने इस मिरर की सतह पर सिल्वर पॉलिश प्लस रेड पेंट किया हुआ है ताकि प्रकाश इसके आर पार न निकल सके। परावर्तन की एक शर्त होती है, हर चीजें परावर्तन नहीं करती है। मान लीजिए लाइट निर्वात से चल रही है और पानी के अंदर तो घुस गई, तो क्या हुआ, लाइट ने अपना मीडियम बदला तो वो तो अपवर्तन हो जाएगा। परावर्तन की कंडीशन क्या होती है, टकराकर वापस उसी दिशा में जाना चाहिए प्रकाश, तो तब वापस टकराएगा प्रकाश जब कोई सतह वह अपारदर्शी होगी। तो प्रकाश के परावर्तन के लिए सतह का अपारदर्शी होना आवश्यक है। यदि सतह पारदर्शी हुई तो प्रकाश तो आर पार निकल जाएगा, वो तो अपवर्तन हो जाएगा। प्रकाश का माध्यम बदलना ही तो अपवर्तन होता है। तो नोट बात लिख दिया भाई, तो नोट में प्रकाश के परावर्तन के लिए सतह का अपारदर्शी होना आवश्यक है। अगर सतह अपारदर्शी नहीं है तो हम प्रकाश का परावर्तन नहीं करा सकते। परावर्तन के लिए सतह का अपारदर्शी होना आवश्यक है। अगर सतह अपारदर्शी नहीं है तो हम परावर्तन नहीं करा सकते। अब मान लेते हैं हमारे पास कोई स्मूथ सतह है, जैसे कि दर्पण है। तो दर्पण में नॉर्मली क्या होता है, सिल्वर पॉलिश और रेड पेंट कर दी जाती है जिससे इस दर्पण की मजबूती बनी रहे और दूसरा प्रकाश इससे आर पार भी ना निकल पाए, अपारदर्शी माध्यम बन जाता है। तो देखो हम क्या करते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स, एक प्रकाश किरण आती है और सतह पर टकराती है। जो प्रकाश किरण सतह पर आकर टकराती है आपतित किरण कहलाती है। इंग्लिश में इसे इंसिडेंट रे कहा जाता है। जो प्रकाश किरण सतह पर आकर टकराती है इसे कहा जाता है इंसिडेंट रे, आपतित किरण।
और सतह से टकराकर वापस चली जाती है, अब इसका परावर्तन हो जाएगा। और जो किरण सतह से टकराकर वापस चली जाती है उसे बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। अब ये आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर आती है उस बिंदु तो कहा जाता है आपतन बिंदु, इस बिंदु तो कहा जाएगा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। यदि मैं सतह पर एक इमेजिनरी लाइन खींच दूं, सतह पर डाला गया इमेजिनरी लाइन, उसे अभिलंब कहा जाता है, ये आपका अभिलंब हो जाएगा, अभिलंब, अभिलंब। सतह पर परपेंडिकुलर खींची गई इमेजिनरी लाइन होता है अभिलंब। तो अगर कोई आपसे पूछे आपतित किरण क्या होती है, वो किरण जो सतह पर आकर टकराती है आपतित किरण कहलाती है। जो किरण सतह से परावर्तित हो जाती है, जिसका परावर्तन हो जाता है, परावर्तित किरण कही जाती है। उस सतह पर डाला गया इमेजिनरी लाइन अभिलंब कहलाता है। और ये अभिलंब जो होता है ना, सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। अभिलंब हमेशा सतह के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है, इसे आई से दर्शाते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है, इसे आर से दर्शाते हैं। और हम जानते हैं अभिलंब और सतह के साथ का कोण 90 डिग्री होता है। अभिलंब जो है सतह से 90 डिग्री का कोण बनाता है। आपतन कोण सिर्फ याद रखना, आप तो फ्रेंड्स इस पर बहुत ज्यादा नुमतल बनते हैं और बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। आपतन कोण हमेशा अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण है, दर्पणती सतह के साथ का कोण नहीं है। ये वाला एंगल नहीं है आपतन कोण, सिर्फ ये वाला कोण है अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण। उसी प्रकार अपवर्तन कोण, उसी प्रकार सॉरी ये जो परावर्तन कोण है, उसी प्रकार ये जो परावर्तन कोण है अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण है, सतह के साथ एंगल नहीं है। आर तो बोला जाता है परावर्तन कोण और आई तो बोला जाता है आपतन कोण, आपतन कोण। लेकिन अब आपके दिमाग में चर्चा उठ रही होगी, जब ये सतह के साथ तो एंगल नहीं है तो इस सतह के साथ एंगल तो क्या बोला जाता है? जो प्रकाश में सतह के साथ एंगल बनाती है, दर्पण की सतह के साथ एंगल बनाती है, उस एंगल को लिखा जाता है जी से। इस एंगल को जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जी का मतलब होता है ग्लांसिंग एंगल, ग्लांसिंग एंगल। हिंदी में इसका बड़ा छोटा सा नाम है, हिंदी में इसे छूता हुआ कोण कहा जाता है, छूता हुआ कोण। यानी वो कोण जो सतह के साथ छू रहा है, जो सतह के साथ टच है, तो उसे कहा जाता है छूता हुआ कोण, यानी इंग्लिश में से ग्लांसिंग एंगल कहा जाता है। तो आपको याद रखना है अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण होता है। अब हम देखते हैं परावर्तन के नियम। लेकिन परावर्तन के नियम समझने से पहले हम देखते हैं जो आई और जी का सम है ना, आई और जी का सम 90 डिग्री है, क्योंकि अभिलंब सतह के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये पूरा एंगल 90 है। अगर मैं आई और जी को जोड़ दूं तो उसका सम भी तो 90 होगा। तो आपको याद रखना है ग्लांसिंग एंगल और आपतन कोण का सम, ग्लांसिंग एंगल और आपतन कोण का सम सदैव 90 डिग्री होता है, राइट। तो आप तो यहां तक इसमें याद रखना है। अब हम देखते हैं परावर्तन के नियम। अब हम देख लेते हैं परावर्तन के नियम। अब हम देख लेते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। परावर्तन के मुख्य रूप से दो नियम है, परावर्तन के दो नियम हैं, दो नियम। नंबर 1, प्रकाश किरण जितने एंगल पर आती है उतने एंगल पर ही टकराकर वापस जाती है, अर्थात आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात
कोण I बराबर कोण R। हमारा पहला नियम है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, कोण I बराबर कोण R। प्रतः जितने एंगल पर आता है उसी एंगल पर वापस जाता है, अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। कोई प्रकाश किरण अगर दर्पण पर अभिलंब के साथ 30 डिग्री के एंगल पर आती है तो वह 30 डिग्री के एंगल पर ही वापस जाती है, अर्थात कोण I बराबर कोण R होता है। ये हमेशा वैलिड है, कोण I बराबर कोण R हमेशा वैलिड है। कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, क्या ये सही है? ये कभी कभी होता है बराबर, तो आपका आंसर होगा आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, कोण I बराबर कोण R। अब दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम समझाने के लिए आपको मुझे एक चित्र बनाना पड़ेगा। ये तो सतत ही हमारे पास हमने बनाया था अभी। ये आने वाली किरण आपतित किरण इंसिडेंट रे, और जो टकराकर वापस चली जाती है जिस तक परावर्तन हो जाता है वो रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण या आपतित किरण। और सतह पर डाली गई इमेजिनरी लाइन, इसको हमने अभिलंब कहा था, तो ये अभिलंब है, अभिलंब। और ये आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर तीनों चीजें मिल रही है उसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। अब दूसरा नियम क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं। देखो तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं। एक ही तल तो क्या मतलब है? यहाँ पर ये सभी बोर्ड के तल में है, मतलब अगर प्रकाश किरण आपतित किरण बोर्ड पर आ रही है तो अभिलंब भी बोर्ड पर ही बनेगा और परावर्तित किरण भी बोर्ड से ही होकर जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपतित किरण बोर्ड पर आ रही है और परावर्तित किरण बाहर दीवार से उतर जा रही है। जैसे आप जब अपनी पुस्तक पढ़ते हो, पुस्तक में सभी चीजें कागज के तल में होती है, क्योंकि वहां पर आपतित किरण भी कागज पर बनी हुई है, परावर्तित किरण भी कागज से उतर जा रही है और अभिलंब भी कागज पर बना हुआ है। तो एक ही तल का मतलब होता है जिस तल में आती है उसी तल में सभी चीजें बनती है, मतलब अभिलंब भी वहीं पर बनेगा, आपतन कोण भी। जैसे यहाँ पर सभी बोर्ड के तल में है, भाई बोर्ड पर ही आपतित किरण आ रही है, बोर्ड से टकराकर वापस जा रही है और बोर्ड पर ही अभिलंब बन रहा है। तो एक ही तल का मतलब है कि एक ही तल में होती है तीनों चीजें। तो देखो दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। जिस दूसरे नियम तो आप रटते आ रहे थे, आज आपको समझ में आ जाएगा कि एक ही तल का क्या मतलब होता है। तो नॉर्मली आप परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं। अब परावर्तन से रिलेटेड कुछ मुख्य बातें आपको याद रखनी है। जो प्रकाश का परावर्तन होता है ना, आपको स्टार के साथ याद रखनी है चीजें। प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की चाल, आवृत्ति और वेवलेंथ नहीं बदलती है। प्रकाश जिस चाल से सतह पर आकर टकराता है उसी चाल से टकराकर वापस जाता है। जिस आवृत्ति की लाइट सतह पर आकर टकराती है उसी आवृत्ति से वापस जाती है। जिस वेवलेंथ की लाइट सतह पर आकर टकराती है उसी वेवलेंथ से वापस जाती है। तो प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की चाल, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य नहीं बदलते हैं। प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की चाल, प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की चाल, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य नहीं बदलती है, अर्थात अपरिवर्तित रहती है। लाइट की चाल जो है वही रहेगी, जिस आवृत्ति की लाइट आती है उसी आवृत्ति से वापस जाती है, जिस वेवलेंथ से लाइट आती है उसी वेवलेंथ से वापस जाती है। तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की चाल, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य नहीं बदलती है।
तो लास्ट टाइम को तो हम खरीदे ही खरीदे, लेकिन थोड़ा हम एडवांस भी करते रहे थे, जो आप तो भविष्य में काम आए। अब हम थोड़ा और डीपली पढ़ लेते हैं। तो आखिर ये परावर्तन नियम क्या हमेशा वैलिड होते हैं? क्या तो जिनका काम होता है ये हमेशा सभी दर्पण पर वैलिड होते हैं कि नहीं, वो सब हम इसमें देख लेते हैं। पेशेंस रखिएगा तो सब चीजें समझ में आएगी। यदि आप शुरुआत से पूरा वीडियो देख लेते हो तो अब तो उम्मीद है मुझे पूरी उम्मीद है आप तो जरा सा भी डाउट नहीं रहने वाला। अगर आपने वीडियो तो शुरू से लास्ट तक देख लिया तो ये चैप्टर आपका मत्थन हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होने वाले। ऐसे ही सभी चैप्टर करते हम धीरे धीरे, तो हम थोड़ा और पढ़ लेते हैं। अगर आपसे कोई विद्वान सा व्यक्ति पूछे कि परावर्तन नियम हर दर्पण में वैलिड है, क्योंकि नॉर्मली हम प्लेन मिरर का एग्जांपल लेकर पढ़ा देते हैं कि भाई प्लेन मिरर लिया हमने, आने वाली आपतित जाने वाली परावर्तित है, जिस एंगल पर आएगी उसी एंगल पर लाइट जाएगी। तो होता क्या है कि परावर्तन के नियम सभी तरह के दर्पणों के लिए वैध है, चाहे वो अवतल दर्पण हो, समतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो। तो आप तो ये बातें याद रखनी है, परावर्तन के नियम हर तरह के दर्पणों में कार्य करते हैं। वहां भी थोड़ा ही बराबर थोड़ार होता है। जब मैं दर्पण पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा थोड़ा ही बराबर थोड़ार दर्पण में कैसे होता है। तो आप तो क्या करना है, परावर्तन में आप तो लिखना है परावर्तन के नियम, आप तो लिखना है स्टार बनाकर, आप तो लिखना है स्टार बनाकर, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम हर तरह के दर्पणों, हर तरह के दर्पणों जैसे समतल, अवतल, उत्तल के लिए मान्य है। परावर्तन के नियम हर तरह के दर्पणों जैसे समतल, अवतल, उत्तल सभी के लिए मान्य है। हर तरह के दर्पणों जैसे समतल, अवतल, उत्तल सभी के लिए मान्य है। मतलब समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में भी थोड़ा ही बराबर थोड़ा आर होगा, वहां भी परावर्तन के नियम फॉलो हो गए। दूसरा यहाँ पे एक प्रश्न आता है, क्या परावर्तन के नियम हर तरह की सतह के लिए वैलिड है, या फिर चिकनी सतह से परावर्तन के नियम होता है, खुरदरी सतह से नहीं होता है? तो परावर्तन के नियम दोनों सतह के लिए वैलिड है, चाहे वो खुरदरी सतह हो चाहे वो चिकनी सतह हो, वहां भी थोड़ा ही बराबर थोड़ार होते हैं। जब मैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर इसी वीडियो में प्रकाश के परावर्तन के बारे में और डीपली पढ़ाऊंगा कि परावर्तन दो तरीके से होता है, रेगुलर, इरेगुलर होते। तो ये सभी बातें वहां पर आएगी, लेकिन आपको अभी के लिए याद रखना है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम हर तरह के दर्पणों के लिए वैध है, और कोई भी सतह है उसके लिए भी वैध है। तो परावर्तन के नियम हर तरह की सतह के लिए वैध है, हर तरह की सतह के लिए मान्य है। वहां भी ये फॉलो होगी, वहां भी थोड़ा ही बराबर थोड़ार होगा, जैसे चिकनी तथा खुरदरी सतह, जैसे चिकनी तथा खुरदरी सतह। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे बात करेंगे। तब तक के लिए यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।